हाय ये सर दर्द, हाय ये कमर दर्द। काश मैंने भी पेरेंटिंग पाठशाला की वीडियो पहले देख ली होती और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होता तो मुझे ये परेशानियां ना होती। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। मैं स्वेक्षा आज आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पेरेंटिंग पाठशाला में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में जानते तो सब लोग हैं पर मानता कोई नहीं। इस टॉपिक में हम उन 7 गलतियों के बारे में बात करेंगे जो अगर न्यू मदर्स ना करें तो वो अपनी आने वाली मदरहुड जर्नी हैप्पी और हेल्दी बना सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली गलती जो लगभग हर नई माँ करती है वो है गर्म पानी ना पीना। दोस्तों, डिलीवरी के बाद हम पहले जैसा होने के लिए तरह तरह के नुस्खे ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं जो हमेशा हमारी किचन में अवेलेबल होती है, वो है जीरा। जी हाँ दोस्तों, जीरा और अजवाइन भी। दोस्तों, जीरे और अजवाइन का गर्म पानी पीने से पेट के आसपास की चर्बी को कम करने में मदद मिलती है। इस पानी को पीने से मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग रहता है और वज़न नहीं बढ़ता। जीरा माँ के दूध को बढ़ाने में भी काफ़ी असरदार होता है। इससे दूध अच्छी मात्रा में बनना शुरू हो जाता है। इसलिए नई माँओं को जीरे और अजवाइन का गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 40 दिनों तक। आइए बात करते हैं दूसरी गलती के बारे में, जो है शरीर और सिर को ढककर ना रखना। दोस्तों, डिलीवरी के शुरुआती 40 दिनों तक सर को ढककर रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके पीछे का लॉजिक ये है कि शरीर की गर्मी सिर के जरिए बाहर निकलती है और नई माँ को डिलीवरी से रिकवर होने के लिए शरीर में गर्मी बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सर को ढककर रखने से हम बॉडी हीट को बाहर निकलने से रोक सकते हैं। कहा जाता है कि शरीर को ना ढकने से नई माँ को आगे चलकर जोड़ों में दर्द, बदन दर्द, सर में दर्द, बार बार बुखार जैसा फील होना जैसी परेशानियाँ हो सकती हैं। इसलिए सिर और शरीर को ढककर रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी डिलीवरी गर्मियों में हुई है तो आप क्या कर सकते हैं कि एक हल्का स्कार्फ अपने सर पर बांध सकते हैं या कॉटन का दुपट्टा बांध सकते हैं, पर बांधें ज़रूर। आइए अब बात करते हैं तीसरी गलती के बारे में, जो है डिलीवरी के बाद दवाइयाँ छोड़ देना। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर हम लोग दवाइयाँ खा खा कर परेशान हो चुके होते हैं। तब तो हमें अपनी बेबी की हेल्थ के लिए ज़बरदस्ती दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, सिरप्स पीने पड़ते हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद हमको लगता है कि चलो इनसे छुटकारा मिला। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिलीवरी के 6 महीने बाद तक भी हमको दवाइयाँ खानी चाहिए। डॉक्टर्स स्ट्रिक्टली 6 महीने तक आयरन और कैल्शियम खाने की सलाह तो देते ही हैं। माँ बनने के बाद हमारे शरीर में कैल्शियम की डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब हमें बच्चे को दूध भी पिलाना होता है। अगर हमने इस टाइम पर इन दवाइयों को लेने में आलस किया तो इससे हमें आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी हो सकती है, जिसमें हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती जाती हैं। और वहीं शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया नाम की बीमारी हो सकती है, जिससे शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो प्लीज़ अपने डॉक्टर्स के परामर्श के बाद इन दवाइयों को खाना ना भूलें, ये बहुत ज़रूरी होती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अब तक की बातें फ़ायदेमंद लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो आइए बात करते हैं चौथी गलती के बारे में, जो है डिलीवरी के बाद अपने शरीर की मालिश ना करवाना। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान एक माँ को बहुत सारी मानसिक और शारीरिक दिक्कतों से होकर गुजरना पड़ता है। साथ ही डिलीवरी के बाद हमारी बॉडी में कमज़ोरी आ जाती है और उसके साथ साथ हमें अपने बेबी का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो एक अच्छी मालिश आपको इन सारे दर्द से छुटकारा दिला सकती है, साथ ही आपकी मांसपेशियों में आराम पड़ता है और आपकी धीरे धीरे शरीर की कमज़ोरी भी दूर होती जाती है। मेरे केस में मैंने डिलीवरी के 10 दिन बाद से ही मसाज करवाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं ठीक फील करने लगी थी। आप अपने हिसाब से जब ठीक फील करने लगें या अपने डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद मसाज करवाना शुरू कर सकते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि दोस्तों, मालिश हमेशा मालिश वाली से ही करवानी चाहिए, क्योंकि उनको पता होता है कि किस पॉइंट पर ज़्यादा प्रेशर डालना है और किस पॉइंट पर कम प्रेशर डालना है। हमारे में एक कहावत कही जाती है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। तो मालिश हमेशा मालिश वाली से ही करवाएं तो ठीक रहेगा। अब बात करते हैं कि ये मालिश कब तक करवानी चाहिए। मेरे केस में मुझे 30 दिनों में ही अपनी बॉडी में ताकत फील होने लगी थी। कहा जाता है कि डिलीवरी के बाद शुरुआती 40 दिनों तक अगर आप मालिश करवाएं तो अच्छा रहता है। इससे आपके शरीर की कमज़ोरी जल्दी दूर हो जाती है और आप पहले जैसा फील करने लगते हैं। तो आइए बात करते हैं चौथे बारे में, जो है टमी बेल्ट ना बांधना। दोस्तों, हम में से बहुतों को लगता है कि अगर प्रेगनेंसी के बाद हम
टमी बेल्ट बांधते हैं तो उसके बाद बढ़ा हुआ पेट कम हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर लड़की मोटी ना होती। असल में इसका इस्तेमाल डिलीवरी के बाद हमारे पेट की मांसपेशियों को सपोर्ट देने के लिए किया जाता है, क्योंकि डिलीवरी के 2-3 दिन बाद हमारी बॉडी 5 मंथ्स प्रेग्नेंट नज़र आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिलीवरी और प्रेगनेंसी टाइम में जो मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है वो तुरंत ही ठीक नहीं होता, उसे सही होने में टाइम लगता है। इसलिए हम टमी बेल्ट की मदद से उन मांसपेशियों को सपोर्ट देते हैं। इससे हमारे कमर दर्द में भी आराम मिलता है। दोस्तों, बात करते हैं छठवीं गलती के बारे में, जो है अपने और अपने बच्चे की नींद के बीच सामंजस्य ना बिठा पाना। क्या आपको पता है लगभग हर माँ को डिलीवरी के बाद डिप्रेशन होता है, जिसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? प्रेगनेंसी टाइम में और डिलीवरी के टाइम में जो हमारे शरीर में हार्मोन्स में बदलाव आता है, इसकी वजह से ये डिप्रेशन हो जाता है। इस बात को यहाँ बताने का मतलब ये है कि एक नवजात शिशु को हमें हर 2 घंटे में दूध पिलाना होता है, और कुछ बच्चे तो पूरे दिन सोते हैं और रात में जागते हैं, जिससे एक नई माँ को भी बहुत परेशानी होती है। जब एक नई माँ सो ही नहीं ढंग से पाएगी तो उसके डिप्रेशन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मेरा सजेशन ये है कि जब आपका बेबी सो रहा हो तो उस बीच में आप अपनी नींद पूरी कर लें, और जब रात में आप अपने बच्चे को सुलाएं तो पूरे कमरे में अंधेरा कर दें। इससे क्या होगा कि आपका बच्चा रात और दिन में अंतर समझना शुरू कर देगा, और धीरे धीरे कुछ ही दिन में वो रात में सोना और दिन में जागना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं 7वीं और आज के टाइम की सबसे बड़ी गलती के बारे में, जो है नवजात शिशु को बाहरी लोगों के संपर्क से आने से ना रोकना। दोस्तों, अब जो मैं पॉइंट आपको बता रही हूँ ये पहले तो इतनी परेशानी का विषय नहीं था, क्योंकि अब हम कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं तो हमें अपने बच्चे का भी खास ख्याल रखना पड़ेगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जब हम नवजात शिशु को अपने घर लेकर आएँ तब हमें उसको दूसरे जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो रिश्तेदार उसको देखने आ रहे हैं, उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर कोई खास है उसको आपको बच्चे को उसकी गोद में देना है तो सबसे पहले उसको ठीक से सैनिटाइज़ कीजिए, उसके हैंड वॉश अच्छे से करवाइए, तभी उसको बेबी को उसकी गोद में दीजिए। अदरवाइज़ बाहर से एक छोटा सा वायरस आपके बच्चे के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। हाँ, तो दोस्तों, अब तो ये 7 गलतियाँ आपको पता हैं, तो आपके कॉन्टैक्ट में जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जो भी नई नई मॉमीज़ बनी हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा।